अदीन खुदा की कसम इस हदीस का ये मतलब यही नहीं, और ये गलत फहमी कोई है, आप गलत जगह पर रुक गए। मैं पूरी हदीस पढ़ो। कभी ये बात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दीन आसान है। अगर कोई दीन से टक्कर देने की कोशिश करेगा तो दीन उसे हरा देगा। शब्दुल बातना मजदूर बाता शब्दुल से शांता है। टक्कर देने की कोशिश कर रहा है कोई भी, अगर दीन से टक्कर देने की कोशिश करेगा इला गलत हो, मगर किसी पर गालिब आ जाएगा या रिश्वत आ जाएगा। दीन से टक्कर मत लो। दीन आसान है, दीन से टक्कर मत लो। अगर दीन से टक्कर लेने की कोशिश करोगे तो दीन तुम्हें हरा देगा। हमारा एक साथी था, वो 9 जगह में बैठ करके पढ़ता था और उंगली यहाँ होता था और उंगली हिलाते ही उसको जाता था। नहीं फिर नहीं मुझे अच्छा तो ये तो से रेकॉर्ड मांगता ना सोने का ना देखने का जितने होश को पढ़ बाकी आगे सो जा। अब ये कहेंगे रात में पढ़, मैं रात में कर लगे क्या दरहा कर लगे। इसी तरीके पर जो दीन से टक्कर देगा तो दीन उसे हरा देगा। वो दीन अपने मामलों पर रह नहीं सकेगा। 2 बजे तक मुताला करता है, 11 बजे सोता है, 12 बजे उठ जाता है, उसके बाद तहज्जुद पढ़ता है। तो क्या दिन निभाएगा उसे? जब दिन के बाद में वो निभा नहीं सके, आंखें बंद करके नमाज पढ़ेगा, आंखें बंद जाएंगी और कमजोरी आ जाएगी। इसलिए गुरु ने फरमाया कि जब कोई उठा नमाज पढ़ने के लिए तहज्जुद और नींद आने लगी तो तहज्जुद छोड़ो, सो जाओ। जब नींद पूरी हो जाए तब उठ के तहज्जुद पढ़िए। ये सब मिसाल है। अदीन युस्र भले युशाद दीन आदत मिल्ला तदबो। अदीन युस्र के माने हैं नवाफिल आमाल उसने अपने जिम्मे लो जिन्हें जिबान न हो। देखो फराइज़ और वाजिबात नहीं, फराइज़ तो है कितने, वाजिब एक ही है, फराइज़ और वाजिबात नहीं। रमजान 12 महीने में 1 महीना रोजे पड़ता है, अब 11 महीने रोजे रख रहा है और ये 15 दिनों से 2-3 रोजे मिला के रख रहा है। ये टक्कर ले रहा है दिन से। तो फरमाया बोला कि शायद दीन आलमिल्ला तलब हो, अगर कोई दीन से टक्कर लेने की कोशिश करेगा तो दीन थोड़ा गालिब आ जाएगा, कि उसको हरा देगा और वो अपना मामूल बरकरार नहीं रख सकेगा। यानी दीन युस्र, दीन आसान है। नवाफिल आमाल इज्जत लगा रहा है, फराइज़ नहीं। नवाफिल आमाल वज़ाइफ औराद उतने ही अपने जिम्मे लो जो जिसको वाजिब है। मैं बहस नहीं करता किसी, लेकिन अगर किसी मौलवी को बहस करता हूँ और वो पढ़ाने में मशगूल है तो मैं उससे अस्कार 12 तस्बीहें बताता ही नहीं। पढ़ आगे बढ़। क्या ये जिक्र नहीं है कि मुताला करना और आगे बढ़ना ही होने? ये जिक्र नहीं, 12 तस्बीहें नहीं बताता बेकार आदमी है, तो कोई काम नहीं है। तुम्हारा नहीं 24 तस्बीहें बताती है। ऐसा क्योंकि ये जो आदमी है जो बेचारा कर रहा है वही तो काम जिक्र है, तो क्या क्यों करेगा? मैं जब हज़रत शेख मौलाना ज़करिया साहब जैसा से कोई शेख बोलती है नवरल्लाह उनसे बैत हुआ, अकेला बैत हुआ, कोई और भी था मेरे साथ। अगर मैं उस वक्त यहाँ देवबंद में धार्मिक था
जाकर बैठ हुआ, बैठ करके हजरत नबी से प्यारे क्या करता है? हजरत कुरान हिफ्ज़ करता हूँ, मैंने दानिशता के साथ कुरान हिफ्ज़ किए और एक आए है मौलाना आमिर साहब, उनको हिफ्ज़ करा, एक दूसरा तालिब इल्म है उसे हिफ्ज़ करा और दारुल इफ्ता का तालिब इल्म दारुल इफ्ता के काम करता और एक आए है उसको 5 किताबें पढ़ा। प्यारे प्यारे बस एक करता, एक करता, कोई जिक्र नहीं होता है। ये जो काम करना है हम ये तो सीख रहे हैं और क्या सीख रहे हैं। इसलिए ये पूरी जमात है, ये जमात में से जो सही तालिब इल्म है वो बैतुल नहीं आती। क्यों? उनको जिक्र करना ही कि ध्यान हो के तो बोला 12 तस्वीर बताएंगे, हमारे पास आएंगे नहीं 12 तस्वीर, तो ये आते ये वो बात है, इनको कोई काम नहीं करना, वो आते हैं पैसों लेके नहीं आते हैं। मुबालगा तो मत करो, कर मत करो, सीधे चलो, नाक निकल गई, सीधे चलो, यानी वाजिबात सुनन सब बात में से जितना बराबर कर सकते हो इसी का चलना है। या नजदीक नजदीक चलो। शादी के नाम में से बात के लिए कहते हैं कि सबसे दूर माना, लेकिन मैं इसको मुतरादिफ नहीं समझता, बल्कि सबसे दूर तो बिल्कुल नाक की डंडी चलना है और कालिम में जरा सा हटो, जैसे पढ़ाई तो करने, वाजिबात करने, सुन्नत मुअक्कदा करने, जुड़े मुख्तार में है कि अगर कोई सुन्नत मुअक्कदा के अंदर आरती बन जाए तो वह हुजूर की शफाअत से मालूम है। ऐसा सुन्नत मुअक्कदा तो करना है। अब रहते सुन्नत गैर मुअक्कदा, मुस्तहबात, मंदूबात मौका न करो। जैसे अकाबिर तालिब इल्मों को सिर्फ ये कहते हैं कि पढ़ाई वाजिबात सुन्नत मुअक्कदा करो, हराम मौकूफ तहरीर से बचो, बाकी नफिल नहीं पढ़ने में लो। लेकिन अगर कोई शख्स है बड़ी उम्र का तालिब इल्म नहीं है तो उसको मंसूबा मुस्तहबात पर भी अमल करना है, सुन्नत गैर मुअक्कदा पर भी अमल करना है। लेकिन अमल करने का ये मतलब नहीं है। एक बड़े हजरत थे यहाँ, हजरत मौलाना अब्दुल अहद साहब देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह, मुस्लिम शरीफ पढ़ा, मैं जब मुदर्रिस को कराया तो वो बिल्कुल शफकत फरमाते थे और कहीं इधर उधर जलसों में जाना होता था मुझे भी ले जाते थे। तो एक मतलब ऐसा बहुत है, मगरिब की नमाज पढ़ना है, बेंचों के बीच में लोगों ने पैर पकड़ लिए, मैं तो 3 रकात फर्ज करके बैठ गया। उन्होंने 3 रकात फर्ज पढ़े, फिर उसके बाद में 2 सुन्नतें पढ़ी, बाकी तो मैं खामोश रहा। फिर अब्बा पे पढ़ने में खड़े हो तो मैंने हाथ पकड़ कर बिठा दिया, अंदर तशरीफ रखी। ये क्या है, घर सुबह बैठे हैं, आप अब्बा पे पढ़ रहे हो, मैंने हाथ पकड़ कर बिठा दिया, तशरीफ रखी। अब वो घर सुबह बैठे हैं, अब्बा भी पढ़ रहे, पता नहीं कब तक पढ़ेंगे। तो अब्बा पे पढ़ने का मौका है, घर पढ़ो। यहाँ लोगों से रिक्वेस्ट करके विचारों से थोड़ी सी जगह दी है, समाज को उनको भी लिख दो ताकि वो क्या लाते करें। ये मौका नहीं है हवा में पढ़ने और मौका तो हो तालिब इल्म के लिए मौका नहीं है, उसके लिए अवसर है कि पढ़ना, मुताला करना, ये अवसर को याद करना, ये अवसर है। लिहाजा पढ़ाई वाजिबात और सुन्नत मुअक्कदा को लाज़िम करना और हराम मकरूह तहरीर से बचना। मकरूह तहरीर में गुटखा भी आता है, जो गुटखा खाते हैं वो मकरूह तहरीर में आता है, क्योंकि बीड़ी को मकरूह तहरीर में लिया है और गुटखे में भी तो
सवाल आप भी तो पान में तंबाकू खाते हैं? जवाब तो मैं नहीं खाता कभी तंबाकू निकलता ही नहीं, निकल सकता ही नहीं, थूकूंगा तो साफ है। इसलिए मेरे बाईपास उन्होंने किसी ने मुझे बना दी है, मुझे आदत है कि तंबाकू खाता नहीं, थूकता है, इसलिए भूल गई। एक मुफ्तियों ने मुफ्ते को मुबारक कहा, मुफ्ता पीने को मुबारक कहा, जब उसका मुबारक उसमें भी तंबाकू किया जाता है, वो मुबारक तो बात ठिकला के मुबारक नहीं। अब लोगों ने बात खाना शुरू कर दिया, पेट को बर्बाद बना दिया। ये मुफ्ती कहेंगे क्योंकि तंबाकू पेट में जाए तो खून में मिले, हजम होकर खून में मिले, और शराइक में दौड़े, इसलिए वो कहेंगे आप थूका तो शराइक से दिमाग में तो उसका असर जाएगा, खून में नहीं जाए, पेट में जाकर हजम नहीं होगी। इस वाले मुकदर का जवाब तो करना है, इनको फर्क करता है। शब्द तो बिल्कुल नाम की डर नहीं, कार्य को मैंने जरा नहीं पता। जैसे जंक्शन पर पटरियां बदलती है, एक इसके पास में बदलती है, इतना जरा एक हट जाओ तो कोई बात नहीं। उसने कहा कि दो ही सुनता हूँ, कुछ बातें सुनो, वो शुरू दोनों सुनता हूँ, यानी तो बिल्कुल नाती करती चले हो, ये जरा सा हटे को दोनों सुनता हूँ, कुछ बातें सुनो कि बेड़ा पार हो जाए, वस्त्र इलाज नसीब हो जाए, मालूम नहीं रहोगे। फिर उसके बाद एक बात और वाराणसी है, एक मंजिल कुरान बताना पड़ता है, यदि नफियां पड़ती हैं, तभी ये बात बताया कि इसे बांटो, बुधवा से मदद लो, रौका से मदद लो, और थोड़ा सा दुनिया से मदद लो। मैंने 12 वाला 100 मैंने मिला, 12 दिशा जगह पढ़ लो, और 12 वाला तारीख में पढ़ लो, एक मंजिल हो गई। अब पूरी मंजिल 7.5 वाले एक ही वक्त में पढ़ना पड़ता है, छुट्टी हो सकते तो मदद लो, बुधवा से मदद लो, रौका से मदद लो, दुनिया से मदद लो। बुध को तुम मैंने सुबह करो, और रौका के मैंने शाम करो, और दुनिया के मैंने तारीख शरीर की मेहनत दुनिया है, रात के पिछले हिस्से में सो जाओ, रात के पिछले हिस्से में कुछ वजीफा उसको, कुछ वजीफा इसको, कुछ वजीफा इसको, इस तरह से तफसील कर लोगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। ये तरकीब बनाई जाती है। तो हज़रत ने बात रखा दीन यूसुफ है, इसके तहत में 2 रिवायतें आ रही हैं, उन 2 रिवायतों से दीन यूसुफ का मतलब मुतय्यन हो। ये लगाम जो दीन यूसुफ पर रुक जाते हैं और मतलब समझते हैं, वो मतलब नहीं। एक हदीस भी है, दूसरी हदीस क्या है? ये बात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद वो दीन है, यानी आमाल दीन। अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा पसंद वो दीन है, यानी आमाल दीन है, जिनमें 2 बातें, हनीफियत और सौगती। हनाफा के माने मारे हनीफ का वजन, हनीफ वो बंदा है जो हर चीज से
अदावत नशो करके अल्लाह की तरफ तो लगा दिया। ऐसे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हर चीज से बेताल्लुक होकर रुख फेर कर अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हो गए। ये देखो भूमि के पीछे से करना खींचते अगर तुम 1000 रकात पढ़ो तो उससे बेहतर वो दो लगाते हैं जिसमें तुमने अल्लाह से लो लगा रखी। वो दो लगा तो 1000 लगा सकते हैं। तो जिन आमाल दिन में हनीफियत हो अल्लाह से लो लगाए, अगर हाथ में लगाए तो लगाया रहे। दूसरा असमता और असमता के माने जितने भी आमाल अपने जिम्मे ले जो उसके लिए दिमाग सके और उसके लिए आसान, ये दो बातें अगर हैं तो फिर वो अदीन सुनकर थोड़ी बात है। देखो अगर नबी की दो नस्लें उम्मती की जिंदगी भर की नस्लों से ज्यादा मिलती तो बराबर नहीं हो सकती। उम्मती की जिंदगी भर की नस्लें नबी की दो नस्लों के बराबर नहीं हो सकती। क्यों? वो अनिया अनेक होते हैं। अल्लाह की नस्ल अल्लाह से लो लगा करके पढ़ते हैं तो लगाते हैं। हमारे अंदर की भी पैदा करे अल्लाह कि हमें भी इबादत में तो लगाने का जितना पैदा हो जाए सही करना हो जाए। और दूसरी असमना इतनी बात में दो देखो तुम हुकूमत के साथ निभा सको, यही अजीब का मतलब इन दो हदीसों के मुस्लिम मुतायद करो।